हे गाइस व्हाट्सएप। आई होप आप लोग घर पर ही हो, सेफ हो और साइमल्टेनियसली पढ़ भी रहे हो। मैं आपको याद दिला तो हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। कुछ सेशंस हम लोगों ने उसके कर लिए हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, अगर आप लोगों को याद है तो ये जो इलस्ट्रेशन 1 है ये हम लोगों ने लास्ट सेशन में पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इसको हमने सॉल्व किया है। यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ गांव ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी जीएवी पूछा गया था, राइट। हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, अगर आप लोगों को याद है तो। ये हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4, हाउस 5 के सिचुएशंस वाइज हम लोगों ने सॉल्व किया है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस भी कर ली है और ये घर पे सॉल्व करना या सॉल्यूशंस आप लोग देख भी रहे हैं, ठीक है। सो वंस यू आर डन विद दिस, तो अभी हम लोग कुछ और पॉइंट्स पर आगे बढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा फोकस रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ, नॉट ऑन द क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है आप लोगों को। तो आ जाइए आप लोग अपने नोट्स में पेज नंबर 87 के ऊपर। पेज नंबर 87 के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। हमें आज ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या कहा है देखिए, राजेश अ ब्रिटिश नेशनल, ये एक ब्रिटिश नेशनल है, ठीक है। इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, तो ये राजेश भले ही ब्रिटिश नेशनल है या ब्रिटिश सिटीजन है लेकिन इंडिया में आरओआर है। तो याद कीजिए आप लोग अपना रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस अगर आप याद करोगे तो वहां पे हमने पढ़ा था आरओआर, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट की वर्ल्ड इनकम, ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्स होती है, बराबर है। तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसकी प्रॉपर्टी कहां पर है, इनकम अक्रू कहां हुई, इनकम रिसीव कहां हुई, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है कि सिंस ये बंदा, ये जो पर्सन है मिस्टर राजेश इज आरओआर ऑफ इंडिया, इसकी वर्ल्ड इनकम इंडिया में टैक्स होगी। देख लेते हैं क्या कहा है। राजेश अ ब्रिटिश national is a resident and ordinary resident in India. During the previous year 1920 he owns 1920 का डेटा दे दिया, he owns a house in London, लंदन में घर है वही का इसका, which he has let out at GBP 10,000 per month. The municipal taxes paid to the municipal corporation in London 8,000 per month नहीं कहा है, तो मैं मान सकता हूँ ये 8,000 पूरे साल भर का है। During the previous year 1920 the value of 1 GBP in Indian rupees is to be taken as rupees 92.50, पाउंड का वैल्यू 92.50 दे दिया गया है आपको। Compute राजेश net annual value of the property for the assessment year 2021, आपको एनएवी पूछा है। सिमिलर क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, सिमिलर क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में एक बार पूछा गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6 मार्क्स के लिए। सिमिलर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, वी हैव टू फॉलो दिस सेम फॉर्मेट जो हम फॉलो कर रहे हैं अभी। क्वेश्चन 2 में भी हमको सेम फॉर्मेट ही फॉलो करना है। सिर्फ यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं वो एक फॉरेन करेंसी में दिए गए हैं, और ये क्यों दिए गए हैं, क्योंकि आपका जो हाउस है वो लंदन में है, तो ऑब्वियसली यू विल अर्न रेंट इन फॉरेन करेंसी, इन लंदन की करेंसी यानी जीबीपी में अर्न करोगे, पाउंड में अर्न करोगे। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल कैलकुलेशन करने का कि फर्स्ट हम क्या करेंगे, सारे कैलकुलेशन ये जो फॉरेन करेंसी दी है हमको, हम ये सारे कैलकुलेशन इन फॉरेन करेंसीज में करेंगे। उसने हमें सिर्फ एनएवी पूछा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो पूछा ही नहीं, यानी जीएवी निकालो सर, उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस पेड जो किया वो लेस करो तो एनएवी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एनएवी तक के सारे कैलकुलेशन पहले तो ये फॉरेन करेंसी में करेंगे, और वंस वी डन दिस, यानी ये होने के बाद हम लोग इसके ऊपर लगाएंगे ये एक्सचेंज रेट, ये जो इसने दिया ना एक्सचेंज रेट टू बी टेकन एज 92.50, इससे मल्टीप्लाई करके हमको मिल जाएगा नेट एनुअल वैल्यू इन इंडियन रुपीज, क्योंकि हमें तो टैक्सेबिलिटी या इनकम इंडियन रुपीज में निकालना है, हम इंडिया में, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सो कॉम्पिटिशन ऑफ, यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं पूछा है, कॉम्पिटिशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू पूछा है, बराबर है। सो कॉम्पिटिशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू फॉर मिस्टर राजेश फॉर एवाई 2021, ठीक है ना। तो राजेश के लिए हम लोग क्या निकालने वाले हैं, नेट एनुअल वैल्यू निकालने वाले हैं, जो उसने पूछा है हम लोग वो करने वाले हैं। चलिए, तो पर्टिकुलर अमाउंट, तो ये जो अमाउंट मैं ले रहा हूँ ये अमाउंट मैं फॉरेन करेंसी में ले रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया जीबीपी, दैट दिस अमाउंट इज इन फॉरेन करेंसी, और
बाद में हम इसको इंडियन रुपीज़ में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे हमारे हिसाब से, जैसा भी हमें रुपीज़ का रेट दिया है उस रुपीज़ का रेट लगा के हम इसको इंडियन रुपीज़ में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। चलिए, तो फर्स्ट हम लोग करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। चलिए, तो एनएवी निकालने के लिए पहले मुझे जीएवी निकालना पड़ेगा, उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस पेड जो है वो लेस करना पड़ेगा, और जीएवी के लिए मुझे चाहिए एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट के लिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं म्युनिसिपल वैल्यू। तो देखिए क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यू दिया है क्या, राजेश इज अ ब्रिटिश नेशनल, इज अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, है ना। ही ओन्स हाउस इन लंडन विच ही हैज लेट आउट एट रुपीज एट पाउंड 10,000 पर मंथ, द म्युनिसिपल टैक्सेस पेड इन लंडन आर 8,000। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट वगैरह कुछ दिया ही नहीं है, तो व्हाट वी विल से, ये नॉट अवेलेबल, ये नॉट अवेलेबल, ये नॉट अवेलेबल, राइट ना। तो एक्सपेक्टेड रेंट नॉट अवेलेबल। एक्चुअल रेंट दिया तो मेरा एक्चुअल रेंट का ही होगा, तो ये 10,000 पर मंथ है, तो मुझे 12 महीने के लिए चाहिए, बराबर है। तो वो आ गया 1,20,000 इन ग्लोबल ब्रिटिश पाउंड इन जीबीपी, ठीक है। ये हमारा एक नंबर आ गया, ठीक है। तो जीएवी भी 1,20,000 ग्लोबल ब्रिटिश पाउंड ही आएगा, जीबीपी आएगा। लेस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, कितने म्युनिसिपल टैक्सेस पेड किया आपने, ये देखिए, आपने सर 8,000 रुपीज का म्युनिसिपल टैक्सेस पेड किया, सॉरी नॉट रुपीज, 8,000 इन फॉरेन करेंसी, राइट। तो 8,000 का हमने इन फॉरेन करेंसी म्युनिसिपल टैक्सेस पेड किया, तो ये पेड किया, ये लेस करने के बाद हमारे पास में जो आया वो आया एनएवी। यार ये जो एनएवी है, ये जो ये है, ये कौन से करेंसी में है, ये हमारे लिए है फॉरेन करेंसीज में है, इंडियन करेंसी में नहीं है, इट इज इन दी फॉरेन करेंसी, बराबर है, ठीक है। और ये आने के बाद हम लोग क्या कहेंगे, एक्सचेंज रेट इन आईएनआर, यानी इंडियन रुपीज में एक्सचेंज रेट कितना है, देखिए 92.50 दिया गया आपको क्वेश्चन में, देखिए 92.50 दिया, ये मिला आपको, एक्सचेंज रेट इज 92.50, तो ये आ गया 92.50। तो देयरफॉर इसीलिए आपका एनुअल वैल्यू इन आईएनआर, इंडियन रुपीज में कितना आएगा, देखिए ये फॉरेन करेंसी का नंबर मल्टीप्लाइड बाय इंडियन रुपीज का नंबर, तो वो आ गया आप लोगों के पास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1,03,60,000, 1,03,60,000, यही है उसको, यही क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है। क्लियर है आप लोगों को ये, ठीक है। एक बार आप लोग देख लीजिए, वंस यू आर डन विद दिस तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है आप लोगों को, क्वेश्चन में जो डेटा दिया गया था हमने इसी का यूज करके इसको सॉल्व किया, ठीक है। अगर आप लोगों को ये क्लियर है तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे क्वेश्चंस देखिए। आज का लेक्चर हम यहीं पे रोक रहे हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।